से कहते आए हैं कि आर्थिक प्रगति को और गति देने के लिए महिला उन्मुखी विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट पर हमें जोर देना है और कैसे विमेन लेड डेवलपमेंट को जब एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा मिलता है, जब महिलाएं अपने आप आर्थिक तौर पर सशक्त होती हैं। तो आप अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें निवेश किया गया और वो जो निवेश है वो कैसे ओडिशा को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा, जिसका मकसद साफ तौर पर ओडिशा को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर स्थापित करना है। और ये कॉन्क्लेव क्योंकि 2 दिनों तक चलने वाला है, कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पर डिस्कशंस होने हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, साथ ही साथ रीजनल सेशंस होंगे। B2B मीटिंग्स यानी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह के कॉन्क्लेव्स में। हमने ऐसा ही जो वाइब्रेंट कॉन्क्लेव है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा और कई हज़ार करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आया। वाइब्रेंट गुजरात को भी हम नहीं भूल सकते। तो B2B जो मीटिंग्स होती हैं उसमें किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वेंचर कैपिटल्स और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो हैं वो सामने आते हैं और इस लिहाज से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। और ये बात अपने आप में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री कहते हैं और करते हैं, उसमें ये भी हमें समझना होगा कि आप जितनी भी प्रगति करते जा रहे हैं औद्योगिक स्तर पर, लेकिन माँ प्रकृति को भी आपको उसके बदले कुछ देना होगा। इसका भी हम एक प्रतिबिंब यहाँ पर देखेंगे। और इस समिट में अगर हम देखें तो नेशनल इंटरनेशनल कई इंडस्ट्री के लीडर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और उद्योग जगत से जुड़े तमाम हितधारक हैं अंडर वन रूफ, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया और वो आपको यहाँ सब मिलेंगे। और क्योंकि ये समिट भुवनेश्वर में हो रहा है, आपको अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि भी यहाँ मिलेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे अहम मॉडल्स हैं जो भारत एशिया युग में हमारे सामने लेकर आया और हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट से जुड़ा हुआ DPI, जिसमें हम UPI की बात करते हैं। As is the traditional practice, may I now request Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi, to welcome and felicitate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji by presenting a memento. मैं निवेदन करती हूँ ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से माननीय प्रधानमंत्री को एक विशेष स्मृति चिन्ह उपहार स्वरूप भेंट कर उनका अभिवादन करें। Given our Honorable Prime Minister's faith in Lord Jagannath, we are gifting him a silver filigree model of the chariot of Lord Jagannath, which symbolizes progress and prosperity. So on that note, Jai Jagannath. Now we can see the bearer of the dreams of 1 billion Indians, the man who has envisioned Viksit Bharat by 2047, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, being escorted by the man who has been entrusted with the responsibility of Samriddh Odisha by 2036, the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi. A very warm welcome to each one of you once again to Utkarsh Odisha, Make in Odisha Conclave 2025. May I now request Honorable Chief Minister Odisha, Shri Mohan Charan Majhi, lovingly known as the People's Chief Minister and who is deeply committed to the goal of Samriddh and Viksit Odisha, which he strongly believes can be achieved by harnessing the state's mineral resources and transforming the industrial landscape by bringing in modern industries to present the welcome address. Please welcome him with a big round of applause. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi.
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Education Sri Dharmendra Pradhan ji, Union Minister for Railways, Information and Broadcasting, Electronics and IT Sri Ashwini Vaishnav ji, my cabinet colleagues, MPs and MLAs, our esteemed international guests, honorable ambassadors, high commissioners, consular generals and senior diplomats from various countries, industry captain, business leaders, entrepreneurs and stakeholders from various parts of the country, as well as from our state Odisha, ladies and gentlemen, एवं मोर अति प्रिय ओडिशार भाई और भौणी माने नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओडिशा, वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. I welcome you all to the inauguration session of Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025. माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आपकी कर कमल से आज की ये दिव्य और भव्य समारोह की शुभारंभ हो रहा है. आपकी ये सदैव उपस्थित हमारे लिए सौभाग्य की बात है. ये आपकी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के लिए प्यार की निशानी है. पिछले 7 महीने में ये आपकी 5वां आगमन है. हर बार ओडिशा के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आए हैं. इस बार तो आप इतनी बड़ी सौगात लाए हैं कि अगले कुछ महीने में राज्य की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी. 7 महीने पहले पूर्वोदय की जो नींव आपने रखे थे, आज उसी नींव के ऊपर एक मजबूत ढांचा निर्माण होने जा रहा है. इसलिए हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं. Sir, your sheer presence on this conclave will instill a sense of confidence among the investors and business community to not only invest in the state but also confidence to stay invested in the long run. Dear guests and delegates, Odisha is not only the land of opportunities, soon it is going to be the driving engine of the country, especially in eastern India, as part of Honorable Prime Minister's vision of Purvodaya. The state has ultimate potential right from a rich and wide variety of natural resources, impressive roads, rail and port infrastructure, decent air connectivity including direct flights to important business destinations like Dubai, Singapore, skilled workforce, a peaceful social fabric, a stable and forward-looking government, and above all, industry-friendly policies. As a precursor to these events, I have visited countries' business hubs like Delhi and Mumbai, as well as Singapore, to explore opportunities. I can now see the result of that interactions and the confidence you have reposed to come and invest in Odisha. Just a week ago, we had the privilege to welcome
the Honorable President of Singapore and sign 8 transformative MOUs with the leading Singaporean entities. Under the visionary leadership and guidance of our Honorable Prime Minister, Odisha is ready to claim its rightful place under the sun. We realize that more than 24 states in the country are vying to attract investment, which is great for Indian economy. We are fully geared to work an extra mile to make your lives a little easier with decisions like single window clearance, doing away with unnecessary and avoidable documentation. The government is ready to work 3 steps if you chose to work half a step. There is also a strong focus on development of world-class industrial infrastructure. We are setting up plug-and-play industrial parks, including new FDI parks in the state, along with sectoral parks for technical textiles, food processing, aluminium, and MSME parks across all the 30 districts. My government is ensuring that the benefit of industrialization also reaches the hinterlands through a strategic focus on geographical and sectoral diversification. Regions like Malkangiri, Rayagada, and Keonjhar, historically underserved, are now emerging as focal points for sectors such as food processing, textiles, and renewable energy. Every part of the state offers some kind of opportunities. We invite you all to take advantage of this ultimate opportunity on the offer. Dear investors, we would like to have a diversity portfolio along with mining and metallurgy sectors. We would like to have your interest and investment in the fields of chemicals and petrochemicals, green hydrogen, IT services, textiles, pharmaceuticals, and metal downstream industries, all aligned with the global growth trends. You will be happy to note that in order to ensure continuous supply of skilled workforce, our government has implemented Skill in Odisha initiative. We are equipping our youth with new age skills for emerging industries like semiconductors, advanced manufacturing, and ITES, so that industry-ready trained manpower are ready to enter into the labor market. In short, I extend you all a warm welcome and invite with open arms. Come and invest in Odisha. Be a part of the growth story of Odisha. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके समर्थन और दूरदृष्टि से हम 2036 तक समृद्ध ओडिशा बना रहे हैं। देश को तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो आपकी प्राण है, इसी यज्ञ में ओडिशा की भी विशेष योगदान रहेगा। ओडिशा का औद्योगिक विकास न केवल इसी राज्य के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रगति के एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। With these words, I welcome you all to this Utkarsh Odisha Make in Odisha conclave. Come, invest in Odisha because this is the right time. यही समय है, सही समय है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे उत्कल जननी। Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for your inspiring address. Well, ladies and gentlemen,
Today, we are truly privileged to have amidst us industry captains who have long-standing partnerships with Odisha and have remained committed to the state's industrial growth. Let's hear what they have to share about Odisha's growth story. सूर्य का उदय पूरब से होता है, वैसे ही विकसित भारत का उदय उड़ीसा से होगा। Inspired by the Honorable Prime Minister's vision of Vikshit Bharat, Odisha is ushering in a new dimension of socio-economic progress under the leadership of the Honorable Chief Minister Shri Maji. This concept, where state and central governments are working in tandem, can only further accelerate progress of Odisha and bring major investment in the state. The state served as an ideal hub for the big businesses, right from the logistic perspective to the seamless connectivity for the eastern and southern regions. Odisha is a land of limitless opportunities with its rich natural resources, skilled workforce, and investor-friendly policies. Odisha offers unparalleled opportunities for businesses under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Mohan Charan Maji. Our investment in the state are a testament to the state's conducive environment for growth and its commitment to progress. Tata Steel's relationship with Odisha goes back over 100 years. Even over the last 10 years, Tata Steel has spent something like $10 billion of investments in Odisha. We have invested more than 54,000 crores in the state. Further, we have plans to invest another 80,000 crores in upcoming projects, including PXPTA and dual feed naphtha cracker that will propel the petchem growth in the region. उड़ीसा जो कि भगवान का दिया हुआ सारे नेचुरल रिसोर्सेज वाला एक प्रदेश है, जिसके अंदर स्टील, एल्युमिनियम और एनर्जी उसकी भरपूर मात्रा में कैपेसिटी आगे आने वाले समय में लगने वाली है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की सरकार, यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल है इंडस्ट्री लगाने के लिए। Odisha isn't just a destination for investment. It's a partner in your growth. Odisha is not just ready for the future. It is building it. मैं अपने एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, बड़ी इंडस्ट्री वाले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वालों सबको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंडस्ट्री लगाने के क्षेत्र में, कंजम्पशन के क्षेत्र में सबसे आगे है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जय जगन्नाथ। Thank you to all our industry captains for your encouraging words. Ladies and gentlemen, our industry captains have reiterated that we are truly Utkarsh Odisha, a state whose strength lies in its natural resources, in its industrial infrastructure, progressive policy framework, ease of doing business initiative, and its vision to become a sustainable and inclusive growth leader. We have a special video presentation on Utkarsh Odisha, Make in Odisha Conclave 2025, which showcases these strengths. Let's take a look at it. The wheel of transformation set in a divine motion. From Adikal to Amritkal, blending the pace of heritage and progress, guided by the pure spirit of Lord Jagannath. It's the wheel that shaped industrial convergence with the endless potential of this fabled land. Odisha, the rising sun of India. Land
and rich with a melange of culture, tribes, and artistic brilliance. Where the wheel of progress turns, making every opportunity come alive with innovation. Today, Odisha stands tall as the industrial powerhouse of eastern India. Leading from the front, the double-engine government of Odisha is committed to build a progressive future. Under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the land of Odisha is paving the way for Utkarsh. महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा कि उड़ीसा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो. Propelled by the able leadership of Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi. Our aid is fast becoming an industrial powerhouse. My government is focused on building a robust industrial infrastructure. The grand gateway to ASEAN markets, a strategic hub for global trade opportunities. Ranked among the top states for ease of doing business, with single window platform and supportive government schemes and incentives. Today, Odisha's world-class infrastructure is growing with smart cities, industrial corridors, and business breeding ports, shaping the genesis of a bold new India. With rising investments in IT, tourism, pharmaceuticals, green energy initiatives, and many more. Preparing a future-ready workforce for the demands of tomorrow. In Odisha, businesses don't just grow, they gain momentum. Come, witness the biggest launchpad for business on the eastern coast of India. And let's together make Odisha Vikasit. Let's make it happen. Make it grow. To make it big, make it Utkarsh. Utkarsh Odisha. Make in Odisha Conclave 2025. Sunrise of investment excellence. Invest in Odisha. Invest in future. Well, ladies and gentlemen, that explains why Odisha is called the gateway of endless opportunities and why we say invest in Odisha, invest in future. It's now time to hear valuable insights and perspectives from our industry leaders once again, but this time in their journey together with India's growth story. Let's take a look at the video. As the fastest growing major economy, we are at the heart of a global transformation. This is India's moment in history. Friends, today India is well positioned to become a $5 trillion economy in the coming years and expected to grow at a rate of 6 to 8% of GDP. Our per capita income, which is around $2,800 today, is projected to grow to $20,000 by 2047.
The Prime Minister's vision of India becoming a Viksit Bharat by 2047 is inspirational. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर हमारे युवा और हमारी जो डायनेमिक वर्कफोर्स है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। Initiatives such as Atmanirbhar Bharat, the National Green Hydrogen Mission, and the transformative renewable energy targets are just not the policies, but the treatment to the India's resolve and need for the future, the green industrialization. India's dynamic growth trajectory is a testament to the collaboration between policy and innovation. Our big strengths are our democracy and our demography. The growing number of global capability centers, the large-scale investments in cutting-edge technology, and the large startup ecosystem in the country are a testament to the multidimensional progress. The world is also trying to move into a greener and cleaner future, and I think some of our initiatives on renewables is also something which is going to help us in this journey of Viksit Bharat. The business and industry stand committed to the shared goal of Viksit Bharat and to make India a global exemplar. Together, we are scripting the India story, one milestone at a time. Well, as shared by our industry leaders, and as we all know, ladies and gentlemen, India today is a country that the entire world looks up to under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Make in India initiative launched by our Honorable Prime Minister has also completed 10 years, which has transformed India into a global manufacturing powerhouse. Let's now take a look at this video by Invest India that showcases how Bharat today is unstoppable. When the world looks at India, it sees the future. From the 11th largest economy to the 5th most powerful. On an unstoppable ascent towards becoming the world's 3rd largest economy. Weaving possibility, building bridges to tomorrow, a journey of ambition, guided by vision, where $4.27 trillion in GDP isn't just a number, it's the measure of 1 billion dreams taking flight. This isn't just infrastructure, this is India's invitation to the world. Today, we see global optimism and confidence in the Indian economy. India is seen as a combination of openness, opportunities, and options. A nation with over 172 billion digital transactions. A digital superpower bridging divides, where data flows at the world's lowest costs, commanding 57% of global sourcing market, powering the dreams of 750 million smartphone users. This isn't just digitization. This is democracy meeting technology. Improved ease of doing business, unleashing business potential, fostering exciting opportunities. With among the world's lowest corporate taxes, 180 global capability centers of Fortune 500 companies, research powering transformation. 1,03,057 patents granted in a single year in 2024. 80 startups born every day. A nation committed to clean energy, where every investment grows. Over 500 million people brought into formal banking. When you invest in India today, you're joining a mission for a better world. $1 trillion of global trust has already found its home here.
But this isn't just investment flowing into India. Guided by Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047. Where manufacturing reaches new horizons, services shape global excellence, prosperity touches every life. Trade connects continents. Connectivity transforms possibilities. This isn't just a vision. This is India's destiny. For when you invest in India, you invest in a world reimagined. Well, that's our superpower, India, ladies and gentlemen. Well, ladies and gentlemen, when India grows, the world grows. That's what Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes. And he has been relentlessly working towards the Viksit Bharat mission, which he also envisions to be driven by Purvodaya, with Odisha being the growth engine. Like a true nurturer, he is personally shaping the growth story of Odisha, a state and its people he holds dear to his heart. विगत 6 मास भितर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ओडिशा को 5 थर आसी राज्यर विकास धारा रे जोड़ी होइचंती। एहा तांकर राज्य पाई सम्मान, कोटि कोटि ओडियांक प्रति तांकर आदर एवं महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रति अपार विश्वास रो प्रतिफलन। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दूरदर्शी चिंताधारा का ही एक स्वरूप है, जो राज्य के औद्योगिक विकास और समृद्धि की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, इस अवसर पर अपने विचारों से, अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शक करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जय जगन्नाथ। कार्यक्रम में उपस्थित ओडिशा के गवर्नर श्री हरि बाबू, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मंत्रीगण, ओडिशा सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग और व्यापार जगत के प्रमुख उद्यमी साथी, देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स और ओडिशा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जनवरी महीने में यानी 2025 के प्रारंभ में ही ओडिशा का ये मेरा दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का हिस्सा बना था। अब आज यहाँ उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में
आपके बीच आया हूं। मुझे बताया गया है कि ये उड़ीसा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और उड़ीसा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे। आज भी ओडिशा में हर वर्ष बाली यात्रा मनाई जाती है। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी आए थे और वो तो यहां तक बोल गए कि शायद मेरे डीएनए में ओडिशा है। साथियों, ये ओडिशा उस लेगेसी को सेलिब्रेट करती है जो ओडिशा को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती है। अब 21वीं सदी में ओडिशा अपनी उस गौरवशाली विरासत को फिर से रिवाइव करने में जुट गया है। हाल में ही सिंगापुर के प्रेसिडेंट ओडिशा होकर गए हैं। सिंगापुर ओडिशा के साथ संबंधों को लेकर बहुत ही उत्साहित है। आसियान देशों ने भी ओडिशा के साथ ट्रेड और ट्रेडिशन के कनेक्ट को मजबूती देने में दिलचस्पी दिखाई है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। मैं यहां उपस्थित हर इन्वेस्टर्स का आह्वान करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं इसको दोहराना चाहूंगा। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में
आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही है। एआई का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। उड़ीसा भी इसी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उड़ीसा आउटस्टैंडिंग है। उड़ीसा नए भारत के ऑप्टिमिज्म और ओरिजिनलिटी का प्रतीक है। उड़ीसा में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और यहां के लोगों ने हमेशा आउट परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। मैंने गुजरात में उड़ीसा से आने वाले साथियों के कौशल, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को खुद अनुभव किया है। इसलिए आज जब ओडिशा में नए अवसर बन रहे हैं तो मेरा पक्का विश्वास है ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की पूरी टीम उड़ीसा के विकास को तेज गति देने में जुटी है। फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट, फिशरीज, आईटी, एडुटेक, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, ऐसी हर इंडस्ट्री में उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। साथियों, भारत आज बहुत तेज गति से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की ताकत सामने आने लगी है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के दो बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ
रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। यहां के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे। ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इसी विजन को साकार करने का एक माध्यम है। साथियों, आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। आज ग्रीन जॉब की संभावनाएं भी बहुत बढ़ रही है। हमें समय की जरूरतों और डिमांड के हिसाब से खुद को बदलना है, उसके हिसाब से ढालना है। इसी सोच के साथ ही भारत ग्रीन फ्यूचर पर, ग्रीन टेक पर इतना फोकस कर रहा है। सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये विकसित भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पावर करने वाले हैं। इसके लिए ओडिशा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज देश में हमने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर पावर मिशन शुरू किए हैं। ओडिशा में भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बड़े पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी यहां काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ उड़ीसा में पेट्रो और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के विस्तार के लिए भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पारादीप और गोपालपुर में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स और इन्वेस्टमेंट रीजन्स बन रहे हैं। इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं ओडिशा सरकार को बधाई दूंगा कि ओडिशा के अलग अलग रीजन की संभावनाओं को देखते हुए वो तेजी से निर्णय ले रही है, नया इकोसिस्टम विकसित कर रही है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए ये दौर कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का है। जिस स्केल पर, जिस स्पीड से भारत में आज स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो भारत को इन्वेस्टमेंट का शानदार डेस्टिनेशन बना रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से
ईस्ट और वेस्ट की कोस्टलाइन को कनेक्ट किया जा रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा जो लैंडलॉक था, उसको भी अब समंदर तक तेज एक्सप्रेस से मिलने लगी है, तेज एक्सेस मिलने लगी है। आज देश में दर्जनों ऐसे इंडस्ट्रियल शहरों का निर्माण किया जा रहा है जो प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस होंगे। ओडिशा में भी ऐसी ही संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। यहां रेलवे और हाईवे नेटवर्क से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओडिशा में इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसके लिए सरकार यहां के पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ रही है। यहां पुराने पोर्ट्स का विस्तार के साथ ही नए पोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। यानी उड़ीसा ब्लू इकोनॉमी के मामले में भी देश के टॉप के राज्यों में शामिल होने वाला है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मेरा आप सभी से कुछ आग्रह भी है। आप तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और इंपोर्ट आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में ही एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। आप ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप को भी सपोर्ट करें। साथियों, आज कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, स्किल्ड यंग पूल होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। मैं इंडस्ट्री के सभी साथियों, ओडिशा सरकार से कहूंगा कि आप सभी मिलकर यहां एक आधुनिक इकोसिस्टम का निर्माण करें। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ओडिशा के एस्पिरेशन के साथ चले, यहां के नौजवानों को नए मौके दे। इससे ओडिशा के नौजवानों को यहां पर ही जॉब्स के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। ओडिशा समृद्ध होगा, ओडिशा सशक्त होगा, ओडिशा का उत्कर्ष होगा। साथियों, आप सभी दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं।
आज दुनिया में भारत को जानने समझने की उत्सुकता आप चारों तरफ अनुभव करते हैं। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां हजारों वर्ष की हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। इसी भाव के साथ ही हमने G20 के कल्चर से जुड़े इवेंट उड़ीसा में रखे थे। कोणार्क सन टेम्पल के चक्र को हमने G20 के मेन इवेंट का हिस्सा बनाया था। उत्कर्ष ओडिशा में हमें ओडिशा के इस टूरिज्म पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना है। यहां की 500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन, 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट कवर, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म की अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। आज भारत का फोकस है वेट इन इंडिया। आज भारत का मंत्र है हील इन इंडिया, और इसके लिए ओडिशा का नेचर, यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मददगार है। साथियों, आज भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल बन रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे वेन्यू, इसके बड़े सेंटर बन रहे हैं। भुवनेश्वर में भी बहुत बढ़िया कन्वेंशन सेंटर का लाभ मिल सकता है। इसी से जुड़ा एक और नया सेक्टर कंसर्ट इकोनॉमी का है। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि बीते 10 सालों में लाइव इवेंट्स का चलन और डिमांड दोनों बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए भारत में कितना स्कोप है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कंसर्ट इकोनॉमी से टूरिज्म भी बढ़ता है और बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होती है। मेरा राज्यों से, प्राइवेट सेक्टर से आग्रह है कि कंसर्ट इकोनॉमी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, जरूरी स्किल्स पर फोकस करें। इवेंट मैनेजमेंट हो, आर्टिस्ट की ग्रूमिंग हो, सिक्योरिटी और दूसरे इंतजाम हो, इन सभी में नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, अगले महीने ही भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट यानी वेव्स होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये भारत की क्रिएटिव पावर को दुनिया में नई पहचान दिलाएगा।
राज्यों में इस तरह के इवेंट से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो परसेप्शन बनता है, वो भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। और ओडिशा में भी इसकी बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में ओडिशा की बड़ी भूमिका है। ओडिशा वासियों ने समृद्ध ओडिशा के निर्माण का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग मिल रहा है। ओडिशा के प्रति मेरा स्नेह आप सब भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ही मैं यहां करीब करीब 30 बार आ चुका हूं। आजादी से अब तक जितने प्रधानमंत्री होंगे वो सब मिलाकर के जितनी बार आए होंगे उससे मैं ज्यादा बार ओडिशा आया हूं। ये आपका प्यार है। यहां के ज्यादातर जिलों में जा चुका हूं। मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है, यहां के लोगों पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी साथियों का इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और ओडिशा के उत्कर्ष दोनों को नई ऊंचाई देगा। मैं फिर एक बार इस शानदार आयोजन के लिए पूरे ओडिशा वासियों को, यहां की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो महानुभाव उड़ीसा में संभावनाओं को तलाश रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, उड़ीसा सरकार और भारत सरकार पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा